पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था। सैम का दोस्त रोनी अंदर ही फंस गया था। दरवाजे के बाहर बहुत लोग खड़े थे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। जब दरवाजा लगभग बंद होने वाला था, तब सैम ने कुछ नहीं सोचा और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस छोटे से रास्ते में कूद गया। सैम ने रोनी तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन रोनी ने गुस्से में कहा कि खुद को खत्म कर लो। वो बात सैम के दिल में लगी, लेकिन झूठ नहीं थी, क्योंकि दरवाजा बंद होते ही राक्षसों का हमला शुरू हो गया। सैम और रोनी के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने घायल साथी को उठाया और भूल भुलैया जैसे रास्तों में छिपने की जगह ढूंढने लगे। लेकिन राक्षसों की चीखें हर पल उनके और पास आती जा रही थीं। अगर वो घायल साथी को छोड़ देते तो शायद बच जाते, लेकिन सैम ऐसा नहीं कर सका। तभी सैम की नजर दीवार पर उगी हुई बेलों पर पड़ी। उसने रोनी को बुलाया और दोनों ने मिलकर घायल साथी को ऊपर खींचा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, दीवार हिली और उनके सामने एक डरावना राक्षस आ गया। रोनी डर गया और भाग गया। सैम अकेला रह गया। सैम ने जल्दी से खुद को बेलों के बीच छिपा लिया और किसी तरह बच गया। बेलों के बीच से झांककर उसने देखा तो वो डर गया। वो कोई साधारण राक्षस नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा बिच्छू था, जिसके पैर लोहे के बने थे। सैम समझ गया कि अब सोचने का समय नहीं है, क्योंकि वो किसी भी पल लौट सकता है। जब वो राक्षस वहां से चला गया, तो सैम बेलों से बाहर निकला और अपने रस्से और औजार ठीक करके निकलने की तैयारी करने लगा। तभी ऊपर से गंदी चिपचिपी बूंदें उसके सिर पर गिरी। सैम डर गया और उल्टी दिशा में भागने लगा। राक्षस भी उसके पीछे भागने लगा। सैम भागते भागते एक बंद जगह पर फंस गया, जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। राक्षस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। तब सैम ने हिम्मत जुटाई और एक पत्थर के मंच पर छलांग लगा दी। वहाँ जोरदार पीछा शुरू हुआ। सैम ने बेलों की मदद से राक्षस को कुछ समय के लिए फंसा दिया। तभी रोनी, जो पहले भाग गया था, वापस आया और सैम का हाथ पकड़कर दौड़ने लगा। दोनों लगातार भागते रहे जब तक कि उनके सामने एक और रास्ता बंद नहीं होने लगा। अचानक सैम रुक गया, क्योंकि दीवारें हिल रही थीं। तभी उसे एक योजना सूझी। रोनी जोर से चिल्लाया, बाहर निकलो, सैम पीछे मत देखो। सैम ने अपनी पूरी ताकत लगाई और दीवारों के बीच से निकल गया। अगली सुबह जब पत्थर का दरवाजा दोबारा खुला, तो अंदर सब कुछ खाली था। सबको लगा कि सैम और रोनी मर गए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों बाहर आ गए और उनके साथ उनका घायल साथी भी था। लोग हैरान रह गए, क्योंकि आज तक कोई भी वहां से जिंदा नहीं लौटा था। सबने सैम और रोनी को देखा तो पहली बार सबके दिल में उम्मीद जगी, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि अब सब लोग इस जगह पूरी तरह से फंस चुके थे। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी।